हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां चीनी फौज की सरगर्मियों पर सख्त निगाह रख रही हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक सरकारी जराया के हवाले से खबर दी है कि चीन से मुत्तसिल सरहद पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सख्त निगाह रखी जा रही है। चीन को पेंगोंग लेक के पास जबरदस्त झटका लग चुका है। अब वो इंक्रोचमेंट की नई कोशिश कर रहा है। उससे पहले खबरें आई थीं कि चीन के साथ बढ़ते तनाज़ा के दरमियान हिंदुस्तान अब अपनी मशरकी सरहद पर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ा रहा है। 15 जून को हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान लद्दाख में कई दहाइयों की सबसे पुरतशद्दुद झड़प हुई थी। उसके बाद ही दोनों ममालिक के दरमियान कुशीदा हालात ज्यादा बढ़ गए। हिंदुस्तान ने सरहदों की खुदमुख्तारी के लिए सख्त राया अख्तियार किया है और चीन को वाज़ह अल्फाज में पैगाम दिया है। फौजियों की बढ़ाई गई तादाद। अरुणाचल प्रदेश में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ाए जाने के पेश नजर ये माना जा रहा है कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा अभी तवील खंच सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के एक अफसर ने बताया था कि गिलवान वादी के हादसा के बाद से ही हिंदुस्तान की तरफ से अहतियातन सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ाई जाने लगी थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में एलएसी के पास हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान जारी रिसाकशी को लेकर मंगल को लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कही ये बात। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में एलएसी के पास हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान जारी रिसाकशी को लेकर मंगल को लोकसभा में बयान दिया। उस बयान में वजीर दिफा ने ऐवान को सरहद पर मौजूदा हालात से वाकिफ कराया और कहा कि हिंदुस्तान के फौजियों पर उस मुल्क को पूरा भरोसा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सरहद पर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने चीन को सिफारती और फौजी चैनलों के दोस्त से आगाह करा दिया है कि उस तरह की सरगर्मियां जो कि तो सूरत-हाल को एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश की है और ये भी वाज़ कर दिया गया है कि ऐसी कोशिशें हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं हैं। वजीर दिफा ने कहा कि हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा करके हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी और उन्हें ये पैगाम भी दिया था कि पूरा मुल्क अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। मैंने भी लद्दाख जाकर अपने बहादुर जवानों के साथ कुछ वक्त गुजारा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके जज्बे और बहादुरी को महसूस किया।